नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं श्री गणेश एग्रीकल्चर वर्क्स बोरानाडा जोधपुर। ये जो कंपनी है भारत के सबसे बेहतरीन थ्रेशर बनाने के लिए जानी जाती है। चाहे आप इस कंपनी के मल्टी क्रॉप थ्रेशर देखें या जो मिनी थ्रेशर आते हैं वो देखें। इसके अलावा हाल ही में इन्होंने कुछ नए मॉडल लॉन्च किए हैं, उसी में से आज हम आपको एक बड़ा मॉडल बताने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे, ये है डबल टैंक वाला मल्टी क्रॉप थ्रेशर। इस थ्रेशर को खरीदने के बाद आपको हार्वेस्टर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, न ही इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की आवश्यकता है, न ही हार्वेस्टर जैसी बड़ी मशीन खरीदने की आवश्यकता है। नॉर्मल जो ट्रैक्टर होता है उसी ट्रैक्टर पर ये थ्रेशर आसानी से चल जाएगा। इसमें आपको एक बड़ा टैंक फसल के लिए देखने को मिलेगा, जो भी आपकी क्रॉप होती है उसका स्टोरेज इसमें हो जाएगा। और जो पीछे वाला टैंक है उसमें जो भी आपका जो भूसा निकलता है उसके स्टोरेज के लिए एक बड़ा टैंक पीछे दिया गया है। तो कम समय में और कम खर्चे में ज़्यादा काम करके ये मशीन देगी। बहुत ही हेवी ड्यूटी मशीन है, इसमें आपके जो लेबर है उसकी बचत हो जाएगी। बड़े ट्रैक्टर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो नॉर्मल ट्रैक्टर होता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर के लिए, उसी ट्रैक्टर पर ये चल जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसका जो माइलेज है वो भी जो आपके मल्टी क्रॉप थ्रेशर है उसी के बराबर रहेगा। भले ही दिखने में इतनी बड़ी मशीन है, लेकिन ये ज़्यादा डीजल लेने वाली नहीं है। तो इस मशीन के बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। किस टाइप से ये काम करती है, कौन से ट्रैक्टर की इस पर आवश्यकता पड़ेगी, डीजल खपत क्या रहेगी, इस पर सब्सिडी कितने मिलने वाली है, लोन सुविधा है या नहीं है, इसके अलावा वारंटी कितनी रहेगी, क्या इसकी कीमत रहने वाली है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस थ्रेशर के फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं एडजस्टेबल हुक दिया गया है। कोई सा भी ट्रैक्टर लगाएं, चाहे इसको ऊपर लेना हो नीचे लेना हो, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने एक और बेहतरीन काम किया है, जहाँ जहाँ आपको इंडिकेशन की आवश्यकता होती है वहाँ पर स्टिकर लगाकर दिए गए हैं। तो कौन सी फसल पर जो ट्रैक्टर की जो थ्रेशर की बेल्ट है वो कहाँ पर लेनी है उसके लिए यहाँ पर इंडिकेशन है। इसी के तरीके से जालियों के लिए भी इंडिकेशन दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। इसमें टाटा की चादर यूज़ की गई है। इसके अलावा जो चेसिस है वो भी हेवी ड्यूटी चेसिस यूज़ किया गया है। तो लगभग आपको इसको खरीदने के बाद, जैसे महिंद्रा के ट्रैक्टर आते हैं हेवी ड्यूटी, एक बार खरीदने के बाद 10 साल तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसी तरीके से इस थ्रेशर को डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगले इसके फीचर की बात करें तो वो है इसके स्टोरेज के फीचर। स्टोरेज करने के इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं वो है टैंक वाला, जिसमें जो कैपेसिटी है वो लगभग 10 क्विंटल की रहेगी। अगर आप ट्रॉली में माल डालना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ट्रॉली में भी माल नहीं डालना है तो इसके लिए एक और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप कट्टे या बोरी लगाकर यहाँ से भी स्टोरेज कर सकते हैं। तो स्टोरेज करने के 3 ऑप्शन मिलेंगे। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है ट्रॉली का, इसके यहाँ पर आपको स्प्रिंग दी गई है, तो इसको ऊपर करना काफ़ी आसान रहेगा। अब बात करते हैं फसल के क्लीनिंग की। तो क्लीनिंग के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं हवा के लिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर काम किया गया है। अगर कहीं पर भी आपको हवा कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इसको कम या ज़्यादा करके आप यहाँ से हवा को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे का जो बकेट का साइज़ है वो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से जो भी क्रॉप आपकी आएगी वो बाहर नहीं गिरेगी, बिल्कुल भी आपकी जो फसल का नुकसान है वो इसमें सबसे कम रहने वाला है। इसके अलावा जो ये थ्रेशर है अपनी क्लीनिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि जितने भी मल्टी क्रॉप थ्रेशर आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्लीनिंग इसी थ्रेशर में आपको देखने को मिलती है। बात करें इसके टूल बॉक्स की, तो टूल बॉक्स आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स है। इसके साथ कंपनी फिटेड आपको यहाँ पर टूल्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको सभी स्पिनर मिलेंगे, ग्रीस कैन मिलेगी। इसके अलावा जो पिछला व्हील है उसके लिए भी आपको इसमें स्पिनर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो टूल बॉक्स है काफ़ी बड़ा है, इसमें जो आपकी जालियाँ हैं वो रख सकते हैं, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टूल वगैरह है वो भी आप इसमें रख पाएंगे। बात करें इसके छलने की जालियों की, तो इसमें भी एक और आपको इजी मैकेनिज्म देखने को मिलता है। छलने की जालियाँ चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर हुक का सिस्टम दिया गया है। इस हुक को रिलीज़ करके ये जो दोनों हुक है ये रिलीज़ हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, और यहाँ से जालियाँ आसानी से बाहर निकाल के वापस हुक लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर फिर भी छलने के भरने की कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नट बोल्ट का सिस्टम दिया गया है। इनकी जो चूड़ियाँ हैं इनको कम ज़्यादा करके आप इसको भी यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि ये जो थ्रेशर है इसमें अगर आप खेत में इसको चलाते हुए भी काम करने वाले हैं या इसको एक ही जगह खड़ा रख कर काम करने वाले हैं तो इसमें आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल मल्टी क्रॉप थ्रेशर आते हैं उनके नीचे कुछ फसल के दाने गिरते रहते हैं, तो उसके नीचे आपको पाल बिछाने की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन ये जो मशीन है इसमें आपको वो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर चादर लगाई गई है। वैसे तो इसमें भी कोई फसल का दाना नहीं गिरेगा, लेकिन कभी कभार गिर भी जाता है तो वो ऊपर ही रह जाएगा, तो इसको आप पूरा काम करने के बाद आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसमें फसल के जो भी नुकसान है वो सबसे कम रहने वाले हैं। अब बात करें इसके बेल्ट की, तो वो बेल्ट आप देख सकते हैं फेनर की बेल्टें लगाई गई है, जो कि अपनी हैवी ड्यूटी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इसके अलावा सेफ्टी के लिहाज से देखें तो इसके जो भी बेल्ट है वो पूरी तरीके से जाली से कवर किए गए हैं। इसके अलावा कहीं से भी कोई भी पार्ट आपको खुला मिलने वाला नहीं है। तो आपके खेत पर अगर मजदूर काम कर रहे हैं या कोई महिलाएं भी काम कर रही है तो इसमें हादसा होने की कहीं पर भी कोई चांसेस नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इससे काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर में जो कटर की जालियाँ हैं वो लगाने के लिए आपको अलग से जालियाँ कैरी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें यहाँ पर पूरा स्पेस दिया गया है। सभी जालियाँ यहाँ पर आ जाएगी, आपको जो भी चेंज करनी है वो चेंज करके वापस यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा जो छलने की जालियाँ हैं उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रॉपर स्पेस दिया गया है, तो वो जालियाँ भी आप यहाँ पर साथ में कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा अब इसके अगर चेसिस की बात करें, पूरा हैवी ड्यूटी चेसिस है और साइड में भी यहाँ पर सेफ्टी के लिहाज से आप देखें तो काफ़ी हैवी ड्यूटी काम करके कंपनी ने दिया है। जो पीछे वाला स्टोरेज है ये लगभग 1.5 से 2 ट्रॉली जो आपका भूसा है उसको स्टोर कर सकता है। इसके अलावा इसके जो भूसे जाने की जो स्पेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से जो तीनों फैन का जो भूसा है वो इसमें डायरेक्ट चला जाएगा। अगर आपको इसमें स्टोर नहीं करना है, डायरेक्ट नीचे डालना है, तो उसका भी ऑप्शन इसमें मिलेगा। अगर कटर की साइज़ को कम या ज़्यादा करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर नट बोल्ट का सिस्टम दिया गया है। इनको टाइट या ढीला करके आप यहाँ से कटर की जो साइज़ है उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं इसकी बकेट, यानी कि जो पीछे वाली जो बकेट है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसका। आसानी से कोई भी जो भी फसल है उसके चाहे बंडल हो या खुली फसल हो वो डायरेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो भी ठीक ठाक रखी गई है, नहीं ज़्यादा ऊंची है नहीं ज़्यादा नीची है, तो आप लंबे समय पर भी इस पर काम करते हैं तो आपको थकान होने वाली नहीं है। अगर आप इसमें गिली फसल डालते हैं तो गिली फसल में कभी कभार अगर ज़्यादा फसल एक साथ चली जाती है तो जो आपका बकेट है अगर इसको रोकना है तो उसके लिए यहाँ पर लीवर दिया गया है, काफ़ी इजी लीवर है। इसके अलावा अगर कभी आपका जो कटर है वो अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए भी लीवर ऊपर दिया गया है। जो माल है उसकी खिंचाई का, तो खिंचाई के लिए आपको यहाँ पर बेल्टें दी गई है। बेल्ट को ऊपर या नीचे आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे और इसको भी प्रॉपर तरीके से पूरा पैक किया गया है। इसके अलावा जो फसल होती है जिसमें अगर कुछ कचरा वगैरह आता है तो उसको वापस बकेट में डालने के लिए इसमें आपको कन्वेयर का ऑप्शन मिलेगा। कन्वेयर की बेल्ट यहाँ पर पास में दी गई है, इसको आपको समय समय पर ध्यान रखना है। अगर बेल्ट कभी ढीली हो जाती है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इजी सिस्टम दिया गया है। इन दोनों नट बोल्ट को ढीला करके आप यहाँ से टाइट करके इसको वापस टाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फसलें हैं उनमें जो बड़े डंठल या जड़ वगैरह है वो यहाँ से सीधी बाहर आ जाएगी, इसको कन्वेयर में डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी कभार फलियाँ वगैरह कुछ रह जाती है तो वो यहाँ से सीधी कन्वेयर में आ जाएगी और कन्वेयर से डायरेक्ट पीछे वाले बकेट में चली जाएगी। इसके अलावा जो अन्य कभी दाने वगैरह यहाँ से आ जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स दिया गया है। अब बात करें इसके स्टोरेज की, भूसे की, तो भूसा डायरेक्ट यहाँ से जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट उसमें नहीं डालना है, नीचे डालना है, तो यहाँ पर तीनों फैन देखने को मिलेंगे। इनको आप ओपन कर देंगे तो डायरेक्ट भूसा बाहर गिर जाएगा। अब बात करते हैं कि जो स्टोरेज में जो माल आपका पड़ा हुआ है वो खाली कैसे होगा। तो आगे वाला जो स्टोरेज है इसमें आपकी जो फसल है वो आएगी, तो इसको खाली करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ओर हाइड्रोलिक दिए गए हैं। हाइड्रोलिक पंप दोनों साइड लगे गए हैं। यहाँ पर इसका लीवर है आगे वाले का। जो आपकी फसल है अगर इसको खाली करना है स्टोरेज से तो यहाँ पर लीवर दिया गया है, इसकी सहायता से आप खाली कर सकते हैं और ये स्टोरेज 1 से 2 मिनट में खाली हो जाता है। इसके अलावा जो पीछे वाला जो स्टोरेज है उसको खाली करने के लिए भी यहाँ पर आपको लीवर दिया गया है। इस लीवर की सहायता से आप इसको मैनेज कर पाएंगे और ये स्टोरेज भी मात्र 2 मिनट में खाली हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर आपको बड़ा एक और हाइड्रोलिक जैक देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो दोनों हाइड्रोलिक जैक वाले लीवर है वो किसकी सहायता से काम करते हैं। तो आपके ट्रैक्टर में डबल ऑक्सिलरी वाल्व होना चाहिए, उसी से जुड़कर ये काम करते हैं। यहाँ पर जो 2 पाइपें लगी गई है ये दोनों पाइपें आपके डबल ऑक्सिलरी वाल्व वाले ट्रैक्टर में लग जाएगी और वहीं से ये ऑपरेट होगा। तो एक कम कीमत में हार्वेस्टर का पूरा ये तोड़ निकाल के थ्रेशर देता है। अब बात करें इसके माइलेज की और ट्रैक्टर की, तो इसको चलाने के लिए मात्र 40 HP के ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी। या तो 40 HP का ट्रैक्टर हो या उससे बड़ा हो तो उस पर ये आसानी से चल जाएगा। इसके अलावा इसके व्हील की बात करें तो इसमें JK टायर कंपनी के ओरिजिनल टायर लगते हैं जो कि 9/16 की साइज़ के आते हैं। अगर आपके वहाँ पर
थ्रेशर के ज़्यादा प्रेशर से ज़मीन दबने की आवश्यकता नहीं है तो आप सिंगल टायर वाला ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डबल टायर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा काम कंपनी करके देगी। बात करें इसके माइलेज की, तो ट्रैक्टर के साथ जो डीजल खपत है वो जो आपका नॉर्मल मल्टीक्रॉप थ्रेशर आता है उसी टाइप की ये डीजल खपत करता है, यानी कि जो आपके घंटे का काम है वो 3 से 4 लीटर में ये काम करके देगा। अब अगर इसके कीमत सब्सिडी की बात करें तो पूरे इंडिया में इस पर सब्सिडी अवेलेबल है। हर स्टेट में सब्सिडी अलग अलग हो सकती है। अधिकतम इस पर 2.5 लाख की सब्सिडी आपको मिल सकती है और लोन की सुविधा भी है। प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनियां इस पर आसानी से लोन करके देगी और कंपनी की ओर से जो लोनिंग प्रोसेस है इसमें आपकी हेल्प की जाएगी। अब बात करें इसकी कीमत की, तो हर एरिया में इसकी कीमत अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको इसकी कीमत जाननी है तो कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर हम प्रोवाइड करवाएंगे, जिस पर कॉल करके आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। आप इंडिया में चाहे कहीं से भी हो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और उनसे इसकी एग्जैक्ट कीमत जान सकते हैं और आप ऑर्डर भी बुक करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो हेवी ड्यूटी मशीन है आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कृषि से जुड़े ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।